से पहले आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर कर दिया गया है। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर कर दिया गया। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने 30 अरकान के दस्तखत के साथ सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए दरख्वास्त जमा कराई थी। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होंगे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान कहती हैं कि सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए दरख्वास्त जमा कराना पीपल्स पार्टी का हक था। पीडीएम का कोई जनाजा नहीं पढ़ा गया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। 21 पीपल्स पार्टी के हैं और 2 एएमपी के हैं, एक जमात इस्लामी के हैं जो यूसुफ साहब ने लिया है, और उनको 2 हमारे फाटा के मेंबर्स हैं, उन्होंने साइन भी किया है, जो लास्ट टाइम भी हमारे साथ थे पिछली दफ़ा जब हम लीडर ऑफ अपोजिशन थे, और दिलावर ख़ान साहब जिन्होंने एक इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाया, उनके 4 हैं, तो 30 पूरे हो गए जी। ठीक है ना, ऐसे ही है ना। सही। तो मैडम ये समझा जाए कि जो पीडीएम है उसका जो फैसला था वो नहीं माना गया और पीडीएम का जनाजा पड़ा गया। पीडीएम का क्यों जनाजा पड़ा गया? ये तो पीपल्स पार्टी का हक था। 21 मेंबर्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पीडीएम का क्यों? जब इत्तेहाद में होते हैं तो फैसले तो मुश्तरका होते हैं। जी बिल्कुल, बेशक हमने किया है। मुस्लिम लीग नून ने सेनेट में गिलानी की तकर्री पर कड़ी तनकीद की है। हसन इकबाल कहते हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के हासिल वज़नों के नंबर पूरे करके सब जानते हैं कि वो किसके कहने पर वोट देते हैं। उन्होंने कहा कि जिस चेयरमैन सेनेट इलेक्शन को अदालत में चैलेंज किया उसी के पास अर्जी लेकर पहुंच गए। कुछ मुनासिब नहीं लगा। पीपल्स पार्टी के इकदाम से पीडीएम के इत्तेहाद को धचका लगा। बाप पार्टी के सेनेटर्स को मिलाकर अगर लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा हासिल किया जाए तो इससे पीडीएम के मकासद और यकीनन अपोजिशन के इत्तेहाद को धचका लगा है। जो मखसूस सेनेटर्स जिनकी तायीद के साथ मतलूबा नंबर हासिल किया गया है, मैं नहीं कहता, पूरा इस्लामाबाद जानता है कि वो किसके कहने पे वोट देते हैं। हमें दुख पहुंचा है, एएनपी ने भी पीडीएम की जमातों के इस फैसले के ख़िलाफ़ यकतरफा तौर पे फ़ैसला किया है, तो यकीनन हम ये सवालात पीडीएम के अगले इजलास में ज़रूर उठाएंगे। पीडीएम जो है वो बहुत लीथल है। जिसने भी पीडीएम के अगराज़ व मकासद के साथ बेवफाई की, उसकी वो इतनी बड़ी कीमत अदा करेगा कि शायद उसे तसव्वुर भी नहीं है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक़ावान कहती हैं कि नून लीग की दावतें जाती उम्रा में जारी हैं, साथ ही सफ़े मातम बिछी है। उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट पर मैच था, लेकिन नून लीग एक दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी के हाथों ज़िबा हो गई। पाकिस्तान ने ज़मीन से ज़मीन पर वार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का कामयाब तजुर्बा किया है। शाहीन 1A 900 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। तजुर्बे के दौरान मिसाइल के मुख्तलिफ पैरामीटर्स को चेक किया गया। कामयाब तजुर्बे पर सदर और वज़ीर आज़म के साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मिसाइल तजुर्बे का मकसद वेपन सिस्टम के मुख्तलिफ डिज़ाइन और तकनीकी पैरामीटर्स को देखना था। पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का कामयाब तजुर्बा। शाहीन 1A 900 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। मुल्क की मुमताज़ ड्रामा निगार, मुसन्निफ़ा और कॉलम नवीस हसीना मोइन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। हसीना मोइन की रिहाइशगाह पर मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ उनीबा ज़मीर शाह।
पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामों को बैनुल-अक़वामी सतह पर शनाख्त देने वाली हसीना मुहिम हमने नहीं रही। उनके घर के बाहर नॉर्थ नाज़िमाबाद में हम इस वक्त मौजूद हैं। उनके करीबी जो जानने वाले हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो इस वक्त यहाँ पर आ रहे हैं, दुख का इजहार कर रहे हैं। उनके भतीजे नुमान सईद से हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि उनकी तकलीफ़ कुछ दिनों से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, मुब्तला थी। उन्हें मसाने में पथरी की शिकायत थी, जिसकी वजह से शदीद उन्हें दर्द होता था। 2-3 दिन से वो एक निजी अस्पताल में भी अपना इलाज करवा रही थी। अली सुबह 3 बजे उनका इंतकाल हुआ। सुबह उन्हें लाहौर में अपनी बहन के घर भी जाना था, जहाँ एक निजी तकरीब में वो शरीक होना चाहती थी। हाँ, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो करीबी दोस्त अहबाब हैं, वो इस वक्त यहाँ पर आ रहे हैं और दुख का इजहार कर रहे हैं। अहम खबर यही कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर कर दिया गया है। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी मुतालिक बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नियाज़ी साहब, 30 सेनेटर्स के दस्तखत के साथ जमा कराई गई दरख्वास्त से यूसुफ रजा गिलानी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन गए हैं। आपके ख्याल में क्या PDM को ख़त्म समझा जाए? वो कहते हैं जी, एक इकबाल का बड़ा जबरदस्त खत है कि जो सियासत का खेल है ना, इस खेल में तय्यन मुरातब है जरूरी। शातिर की अनायत से तू फर्जी मैं प्यादा। देखिए अब पाकिस्तान के अंदर गैर मरई जो एक कैरेक्टर है वो हमेशा एक्टिव होता है। यूसुफ गिलानी साहब जब सेनेट का इलेक्शन लड़े थे नेशनल असेंबली का इस्लामाबाद से, तो उस वक्त ये पता था कि जी अक्सरियत नहीं है अपोजिशन के पास। इसके बावजूद वो बड़े इत्मीनान से लड़े और फिर जीत भी गए। फिर इसी गो में जब वो लड़ गए तो अगला मरला था जी चेयरमैन बनने का। अब उसमें आपने देखोगे कि इमरान खान साहब उसके ऊपर उन्होंने फिर स्टैंड ले लिया था। उन्हें कहा दिया था कि मैं असेंबली डिसॉल्व कर दूंगा अगर हम हार गए तो। ये सारी बातें मीडिया में आ गई थी। तो मेरा ख्याल है उस चीज को, चूंकि वो फिर चेयरमैन नहीं बन सके थे गिलानी साहब, और जिस भोंडे और बेईमाना तरीके से नहीं बने, वो भी एक बहुत एक बड़ा एक गलत टेस्ट छोड़ गई है। तो मेरा ख्याल है उनको कंपनसेट किया गया है उन्हीं कुव्वतों की जगह जाने से जिन्होंने उन चेयरमैन तक लाना था। तो उसमें फिर सारी चीजें रिलेवेंट हो जाती है, तो इसलिए वो बन गए हैं। लेकिन तरीका मुनासिब नहीं है, क्योंकि अपोजिशन को इस्तेमाल में लिए बगैर ये है जाती। जब आप है तो उस इस्तेमाल में ले लें, अवाम को कंसेंसस क्लियर करने बजाय जाके उस चेयरमैन को जाके दरख्वास्त जमा कराएं जिसके खिलाफ आप अभी उसको मानने पर तैयार ही नहीं है कि वो सही जायज बना है। जी नियाज़ साहब, अच्छा ये कहिएगा कि एहसन इकबाल ने भी इस तरफ निशानदेही की कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत हासिल हुई है यूसुफ रजा गिलानी को, और इससे आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि किसको नहीं मालूम कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सपोर्ट क्या है, कौन है, कैसे है। तो सूरत हाल किस तरफ आप जाती देख रहे हैं इस तनाजुर में अगर बात करें तो? देखिए यासिन, इकबाल साहब तो वही कहा कि सारे लोग हर्ट हुए होंगे, क्योंकि ये तो आपने देखा ना कि पूरा मीडिया जो है उसकी सामने अपोजिशन थोड़ी आज बिलिटल हुई है। उसकी एक जिसको एक थोड़ा सी उसकी सुबकी हुई है, थोड़ी नहीं बहुत सारी हुई है। और फिर कहाँ पे अपोजिशन एक दूसरे को फिर इकट्ठा करने के लिए जो कि सेनेट के चेयरमैन के बाद और इस्तीफों के ऊपर और ये सारे उसमें ये ऐसी मूव कर देना और फिर अपोजिशन के एतमाद में ना लेना। देखिए अब पहली बात तो यह है कि सेनेट के चेयरमैन साहब जिनकी नुमाइंदगी करते हैं यूसुफ गिलानी साहब उन्हीं की करते हैं। और मैंने पहले आपको अर्ज किया है कि जब इनको बनवाया गया यहाँ से सेंटर इस्लामाबाद से और नेशनल असेंबली से जितवाया गया जहाँ की अक्सरियत नहीं थी PDM की, तो साफ पता था कि जी 18-20 वोट इस तरह मिलना जो है वो जो लोग हैं तो वो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई लंबा नुकसान होगा। यूसुफ गिलानी का नुकसान नहीं होगा, PDM का भी नहीं होगा। कि पाकिस्तान का ओवरऑल जो है ना, जो पाकिस्तान जिस बहरान से गुजर चुका है वहाँ पे इस तरह की चीजें, छोटे छोटे वाकयात भी जो सियासी जिन्होंने अदम इस्तेकाम को मजीद हवा देनी है या इस तरह की चीजें पैदा करनी है, तो उसमें बहुत बड़े बड़े मसले हमारे वही मुतासर हो रहे हैं। बहुत एक क्राइसिस से गुजर है पाकिस्तान, बैन-अवी तौर पे भी और इक़्तिसादी तौर पे भी और हर तरफ से।
और वहाँ पे हम अभी तक इस खेल से बात नहीं आ रहे। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा बन दी गई है और इसका अपोजिशन को थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन क्योंकि अपोजिशन की मूवमेंट वैसे 1.5-2 महीने की मौखर है तो यह तब तक एक नई कोई सूरत पैदा हो जाएगी, क्योंकि हुकूमत एक नई सूरत पैदा हो जाएगी। लेकिन थोड़ा बहुत आप ये कह रहे हैं कि इससे नुकसान होगा अपोजिशन को। सीनियर साफी और तजियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपने तजिया दिया।